एएसआई संदीप कुमार लाठर सुसाइड केस में एएसआई के घर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सीएम ने परिवार से मुलाकात की। अंतिम संस्कार न करने पर परिजन अड़े हुए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एएसआई के परिजन भी अंतिम संस्कार न करने पर अड़े हुए हैं। तो एएसआई संदीप कुमार लाठर सुसाइड केस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं एएसआई के घर पर, जहां परिवार से मुलाकात की है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। लेकिन परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है और अंतिम संस्कार ना करने पर अभी भी परिजन अड़े हुए हैं। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से देखे कि आईजी पूरन कुमार आत्महत्या मामला अभी सुलझा भी नहीं था पूरी तरह से, उसके बाद एक और बड़ा मामला सामने आ गया, क्योंकि एएसआई संदीप कुमार लाठर सुसाइड केस में एएसआई के परिजनों ने दिवंगत आईजी पूरन कुमार आत्महत्या केस के ऊपर पूरन कुमार पर कई आरोप लगाए। लेकिन अब ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन से केस में क्या कुछ नया मोड़ आ रहा है, क्योंकि अब लगातार जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस महकमे के अंदर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आना कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल अपने आप में खड़े कर देता है। तो एएसआई संदीप कुमार लाठर सुसाइड केस में एएसआई के घर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि एएसआई संदीप कुमार लाठर सुसाइड केस में अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एएसआई के घर पहुंचे, लेकिन अब जिस तरह से देखें कि एएसआई के जो परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं, वो भी अंतिम संस्कार ना करने पर अड़े हुए हैं। देखिए जया, एक तरफ तो पोस्टमार्टम हो रहा है आईजी पूरन कुमार का, वो मामला सुलट गया, चलो पोस्टमार्टम हो रहा है, उम्मीद है कि 2-4 घंटे में उनका संस्कार आज हो जाएगा, थोड़ा मामला शांत होगा। लेकिन ये मामला इसलिए उलझ गया कि एएसआई संदीप लाठर ने जो ये कदम उठाया है और आईजी पर आरोप लगाया है कि वो खुद करप्ट थे, भेदभाव करते थे, मतलब इससे मामला थोड़ा सा उलझ गया। हालांकि उधर तो सुलझ रहा है आईजी वाले मामले में, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए आज 9वां दिन है। 7 तारीख को उन्होंने खुदकुशी की थी, आज 9वां दिन है। इधर तो पोस्टमार्टम हो रहा है और जाहिर है संस्कार भी होगा। जब पोस्टमार्टम होता है तो संस्कार 2-4 घंटे में कर ही देते हैं, ऐसा अमूमन है। लेकिन अब इधर ये मामला है, इनके परिवार वाले एएसआई संदीप के ये कह रहे हम नहीं करेंगे संस्कार। तो उनको ये शिकायत थी कि जब उधर वहां इतने बड़े बड़े लोग गए हैं तो हमारे बच्चे ने भी एक सच्चाई के लिए खुदकुशी की, एक आहुति दी है सच्चाई की लड़ाई में। तो अब वो थोड़ा अड़े हुए थे। हालांकि मुख्यमंत्री गए हैं वहां, सांत्वना दी है लाडोत गांव में, जो इनके मामा का गांव है संदीप लाठर की। तो मुख्यमंत्री ने अपना फर्ज निभाया है। सरकार चाह रही है किसी तरीके से, हालांकि इस सुसाइड के बाद, दूसरे सुसाइड के बाद सारा ये मामला देखिए रोहतक से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। शराब कारोबारी जिसने एफआईआर दर्ज करवाई थी आईजी के गनमैन के खिलाफ, वो अंदर है अभी। आईजी ने खुदकुशी कर ली, अब एएसआई ने कोई, सारा ये मामला जो है केंद्र बिंदु इसका रोहतक है। तो एसआईटी चंडीगढ़ पुलिस, उनकी सिरदर्दी थोड़ा कम हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम जब तक नहीं हो रहा था आगे की कार्रवाई कैसी होती, तो पोस्टमार्टम आज हो रहा है। लेकिन इधर हरियाणा पुलिस देखेगी इस मामले को, क्योंकि रोहतक में हुआ है ये सुसाइड। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, जो जय मैंने भी पढ़ा है, ये जो संदीप लाठर है एएसआई, ये मतलब स्वभाव का अच्छा था। कहते हैं कि जिस गांव में रहता था, रहना नहीं, जींद के जुलाना का रहने वाला था जी। लेकिन परिवार समेत 1-1.5 साल से रोहतक में रह रहा था। जब भी छुट्टी जाता था गांव में, अपने घर जाता था, तो उसके पड़ोसी बताते हैं कि सबसे राम राम करना, अच्छे स्वभाव का था, और यज्ञ में हिस्सा लेना, पौधरोपण करना, रक्तदान शिविर में, मतलब अच्छी सोच धारा, विचारों का, अच्छी सोच का आदमी था ये। 3 बच्चे हैं इनके, और जो चीजें पता लग रही है 5 बहनों का अकेला भाई था संदीप लाठर। 3 बच्चे हैं इनके, 2 तो लड़कियां हैं, तीनों बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो ये भी बड़ी एक दुखद घटना है। कारण जो भी रहे हो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन इससे मामला और उलझ गया है, क्योंकि ये काउंटर एलिगेशंस लग रहे हैं। पहले लोगों को आईजी का था कि आईजी प्रताड़ना का शिकार हुए, भेदभाव का हुए, एक जाति विशेष से उनका संबंध था, इसलिए उनको दबाया गया, डराया गया, जो भी था। लेकिन अब इस मामले में देखें तो इस मामले में भी ये भी हरियाणा से जुड़ा, पुलिस से जुड़ा, और आईजी पर भेदभाव और आरोप लगाने वाला, अपने लोगों को आगे बढ़ाना, दूसरों को दबाना, ये काउंटर अटैक्स हैं।
अब इसकी जांच हरियाणा पुलिस करेगी या एसआईटी चंडीगढ़ की जो बनी है, क्योंकि वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार के तहत है, पुलिस काम करती है चंडीगढ़ पुलिस, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है और पंजाब के राज्यपाल वहां के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। चंडीगढ़ के बहुत दशकों से व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन इस मामले में क्या होता है, एक तरफ मामला शांत हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उम्मीद बन रही है कि आज संस्कार हो जाएगा, लेकिन इनका ये अड़ गए हैं परिवार के, हम लोग संस्कार नहीं करेंगे। हो सकता है सरकार मनाएगी, इनको भी मनाएगी, कोई रास्ता निकलेगा। देखिए, शवों की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। जांच में चीजें जो सच है, कहाँ क्या, किसका क्या कसूर है, कौन क्या है, वो जांच में सामने आएगा। और जांच 2-4 दिन में नहीं होती। इस तरह की जांच, जो मर्डर केस है, सुसाइड केस है, उसको खंगालने में, सच्चाई तक पहुंचने में टाइम लगता है उसमें। तो फिलहाल डेड बॉडी कब तक रखी जा सकती है? ये जरूर है कि पोस्टमार्टम में जो शुरुआती जांच हो जाए, बिस्तरा रिपोर्ट आएगी कि मौत की वजह क्या है, तनाव था, जो भी था वो चीजें आएंगी। लेकिन जांच जब पूरी होती है उसमें दिनों और कई बार महीनों भी लगते हैं। जी देवेंद्र, लेकिन इस बीच अगर ये पूरा मामला देखें, दोनों सुसाइड केस को देखें तो काफी उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पूरी तरह से हम जब दिवंगत आईजी पूरन कुमार ने अपनी आत्महत्या की, उसके बाद जो मामला निकल के सामने आया कि उनको किस तरह से परेशान किया गया, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, लेकिन अब दूसरी तरफ उन्हीं पर एएसआई ने जब सुसाइड कर लिया और उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी तरफ से भ्रष्टाचार किया जा रहा था, तो मामला काफी ज्यादा उलझता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, मामला बिल्कुल उलझा हुआ है जया, हम समझ रहे हैं। जैसा और लोगों के सामने भी यही है, उनका भी विचार होगा कि लेकिन हो क्या, जो हो गया उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सच्चाई तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और सच्चाई तो सबको माननी पड़ेगी जब सच्चाई सामने आएगी। तो ये एक तरह से काउंटर एलिगेशन वाला केस हो गया। अभी तक आईजी परिवार को लेके, आईजी के उनके अपने उसे करियर को लेके जिस तरीके से उनका अंत हुआ है, उसको लेकर बातें, सहानुभूति और सपोर्ट की बात चल रही थी, साथ खड़े होने की थी, न्याय की बात थी। लेकिन अब ये दूसरा पक्ष सामने आया है। ये नरेंद्र लाठर ये कह रहे हैं, जो एसपी थे रोहतक के, जिनको हटाया गया है पीड़ित परिवार की मांग पर, वो ईमानदार अफसर है, सैलरी पर गुजारा करने वाले, उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। और डीजीपी की भी तारीफ कर रहे हैं, संदीप लाठर के डीजीपी भी ईमानदार है, अच्छा काम किया है। लेकिन आईएएस लॉबी है, आईएएस के डीजीपी बहुत बड़ी पावर होती है, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, विजिलेंस होती है, सब डीजीपी के अंडर होती है। डीजीपी ओवरऑल बिग बॉस होता है पुलिस डिपार्टमेंट का। तो उनका उसका ये भी आरोप है कि जो आईएएस के कुछ लॉबी के लोग हैं, जो डीजीपी के रहते मलाई नहीं खाना का मौका मिल रहा था, वो उनको ये है कि डीजीपी एक तरफ हो, उनको मलाई खाने का मौका मिलेगा, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। तो बड़ा सा एक सस्पेंस सा पैदा हो गया। जैसे हम कभी पिक्चरों में देखते हैं, सोचते हैं आगे क्या होगा, आगे हम क्या क्लाइमैक्स होगा, इस पिक्चर का, इस कहानी का अंत क्या होगा। जैसे कई बार उत्सुकता होती है, मेरे को लगता है ये केस भी उसी तरह का है कि पल पल कुछ अलग नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि पल पल पूरा मामला अलग ही मोड़ लेता हुआ एक अलग ही ट्विस्ट के साथ नजर आ रहा है। जहां पहले सभी लोग दिवंगत आईजी के साथ खड़े हुए थे, पूरा सपोर्ट मिल रहा था उनके परिवार के साथ, लेकिन अब इस तरह का जो आरोप है एएसआई के परिजनों की तरफ से लगा दिया गया। बहरहाल अब जिस तरह से देखें कि पहले पूरा जो मामला था देवेंद्र, वो जातीय रूप लेता हुआ नजर आ रहा था। बिल्कुल, देखिए जातीय आधारित जो पंचायतें चल रही थी, जिस तरह की मांगे हो रही थी, खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश होती, लेकिन अब ये प्रशासनिक मामला बन गया है, सरकारी स्तर का मामला बन गया है। और आप देखिए मुख्यमंत्री भी अभी वहां हो आए हैं। इनके परिवार के लोग कह रहे थे कि आईजी साहब ने खुदकुशी की, तो उनके घर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, देखते हैं हमारा आदमी भी सच्चाई के लिए उसने अपनी जान दी है, सच सामने लाने के लिए। हमारे घर कोई आता है कि नहीं आता। कल इस तरह के बयान आ रहे थे उनके परिवार की तरफ से। तो इसलिए समझ आज मुख्यमंत्री को जाना भी था रोहतक, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, तो रोहतक जाना ही था, तो पहले वहां गए जहां जरूरी था। संदीप लाठर के घर गए, उनके परिजनों को संवेदना जताई और ये भी कहा है कि जांच वो सामने आएगा। बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की है। उसके साथ ही अगर यहाँ देखें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने आईजी के घर पहुंचकर भी वहां पर भी सांत्वना दी थी, उनकी पत्नी से मुलाकात की थी। लेकिन अब जिस तरह से देखें कि आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है आईजी के शव का, और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर जिक्र करें तो अंतिम संस्कार करने के लिए मना किया जा रहा है एएसआई का उनके परिजनों की तरफ से। देखिए, इनको ये लगता है, इनका दावा ये है कि हमारे
संदीप लाठर ने, वो भी पुलिस में था ऐसे ही। और एक बात ये भी सामने आ रही है, आईजी साहब जब 1 अक्टूबर को प्राइवेट गाड़ी से रोहतक से चंडीगढ़ आए, क्योंकि चंडीगढ़ उनका अपना घर था, उनकी जो अमनीत पी कुमार जो है वो आईएएस अफसर है, उनको भी कोठी मिली हुई है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, इनकी भी कोठी है। तो वो बताया ये जा रहा है कि 1 अक्टूबर को चंडीगढ़ के लिए जा रहे थे रोहतक से प्राइवेट गाड़ी में। आईजी पूरण कुमार थे और उनके साथ उनका जो गनमैन पीएस तो कहते हैं पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर सुशील कुमार, दोनों जा रहे थे। रास्ते में रोहतक पुलिस की टीम ने गनमैन को हिरासत में लिया। हालांकि आईजी ने विरोध भी किया, ये भी इनके सामने ही हुआ सब कुछ। इन्होंने विरोध किया कि आप क्यों, आप दिखाओ सर्च वारंट कहाँ है या एफआईआर दिखाओ कहाँ है। तो लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह का जवाब नहीं दिया, वो उसको हिरासत में लेकर चले गए। और पीएसओ जो गनमैन था आईजी का, वो अपनी पिस्टल सरकारी जो है गाड़ी में छोड़ गया था। लेकिन आईजी फिर अकेले चंडीगढ़ गए उस प्राइवेट गाड़ी में जो रोहतक से इन्होंने यहाँ गाड़ी ली थी। तो वहां जाके बहुत परेशान थे। उनको 4-5 दिन तक जो सब चीजें सामने आ रही है, जो गनमैन था आईजी का, उनसे पूछताछ की, सख्ती की, थोड़ा बहुत टॉर्चर भी करने की, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और उससे खाली पेपर पे साइन कराए, उसके बाद कुछ लिखा गया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। जैसे पुलिस पे लगते हैं कि पुलिस कई बार अपने हिसाब से काम करना चाहती है। तो 5 दिन तक लगातार पूछताछ हुई। 6 तारीख को बताया जा रहा है कि इन्होंने 2 वकीलों को आईजी ने अपने घर बुलाया, शायद विल कराना चाहते थे, जो उनके दिमाग में और मन में आ चुका था। वकीलों को 2 बुलाया था, वो आए नहीं। उन्होंने अगले दिन दोपहर को आने को कहा, तो वो जब नहीं आए वकील, तो आईजी ने इसी दौरान जब इनके गनमैन को हिरासत में रोहतक पुलिस ने लिया, रास्ते में जब प्राइवेट गाड़ी रोहतक से चंडीगढ़ के लिए चली थी, तो आईजी, जैसा बातें सामने आ रही है, आईजी ने डीजीपी को फोन किया और एसपी रोहतक को भी किया। दोनों ने फोन अटेंड नहीं किया, फोन नहीं उठाया। इससे आईजी और प्रताड़ित और पीड़ित हो गए। उनके दिमाग में ये था कि जैसे गनमैन को जबरदस्ती गाड़ी से निकाल कर ले गए। उनको लग रहा था कि मेरे खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। तो जब उनको पता लगा, जब वो चंडीगढ़ थे, पीएसओ पुलिस की हिरासत में था, पूछताछ चल रही थी, चीजें सामने है। देखिए आईजी स्तर के इनके भी कई पुलिस डिपार्टमेंट में इनके भी होते हैं जो लोग जो बताते हैं कि क्या हो रहा है। तो इनको पता लगा कि उसको गनमैन के जो बयान लिए गए हैं, उसने मेरा भी नाम लिया कि आईजी ऑफिस के लोग इन्वॉल्व थे। आईजी के नाम पर मंथली 2.5 लाख रुपए महीने की शराब कारोबार से मांगेगी। जब इनको पता लगा कि मेरा भी नाम लिया गया इस केस में, अब उनको ये डर था, जैसा संदीप लाठर ने भी कहा कि आईजी को डर था कि अब उन पर कार्रवाई होगी, उनको भी गिरफ्तार करेगी पुलिस इस शराब कारोबारी वाले मामले में। तो इस वकीलों को उन्होंने बुलाया, वो नहीं आए। तो फिर आईजी ने अपने लेवल पे उनके मन में जो था उन्होंने कर दिया। एक पेज की विल लिख गए, प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम लिख गए, और 8 पेज का सुसाइड नोट जिसमें जो अधिकारी थे जिनके नाम एफआईआर में भी है वो भी लिख गए। तो वो तो चले गए अब। लेकिन अब कोर्ट के हस्तक्षेप पर, चंडीगढ़ कोर्ट के हस्तक्षेप पर चंडीगढ़ पुलिस ने, क्योंकि पोस्टमार्टम हो नहीं रहा था, एसआईटी बिना पोस्टमार्टम के आगे जांच कैसे बढ़ाए, तो कल चंडीगढ़ कोर्ट से परमिशन मांगी थी, हस्तक्षेप की मांग की थी चंडीगढ़ की एसआईटी ने जो मामले की जांच करी है। तब कोर्ट ने नोटिस जारी किया इनकी पत्नी के नाम, अमनीत पी कुमार के नाम से पोस्टमार्टम जरूरी है, और उनका लैपटॉप आईजी साहब का वो भी हमारे हवाले करो, जांच के लिए ये जरूरी इक्विपमेंट है जी। तो उसके बाद फिर उनको नोटिस दी गई 15 तारीख, आज तक जवाब देना था। अगर वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती तो लीगल तौर पर मामला उनके खिलाफ जाता था कि आप कानूनी और कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही। तो आज अमनीत पी कोरा चली गई पीजीआई जहां पोस्टमार्टम हो रहा है, वो खुद मौजूद है। तो उन्होंने शव की शिनाख्त किया कि हाँ ये उनके पति हैं जी। पूरण कुमार का ही शव है। ये भी जरूरी होता है, परिजनों की शिनाख्त के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई होती है। बिल्कुल, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है आगे और। देवेंद्र, आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।